हिजबुल्लाह का अब तक का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है और 15 मिनट्स के अंदर कहा जा रहा है कि 100 रॉकेट्स फायर किए गए हैं नॉर्थ इजराइल की तरफ। अमेरिका पाकिस्तान को बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है और पाकिस्तान को हर तरह से बचा रहा है। और ऐसे में ईरान फुल्ली तैयार है। ईरान ने अपनी पूरी आर्मी को अलर्ट कर दिया है। ईरान इस वक्त पूरे मूड में है अटैक करने के। ऐसे में ईरान को ये डर है कि इसके ईस्टर्न बॉर्डर यानी पाकिस्तान से कहीं पाकिस्तान टेररिज्म ज़्यादा ना शुरू कर दे और हो सकता है कि डायरेक्टली भी इन्वॉल्व हो जाए पाकिस्तान के। आफ्टर ऑल पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है और अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है डोंट, ना करें। उन्होंने ईरान को कहा है कि मत करना, यानी ये कि जो हमला करने का तुम कह रहे हो ये मत करना। और इसमें जो वॉरशिप्स हैं यूएस की तरफ से उनकी डिप्लॉयमेंट अब ज्यादा हो रही है। इजराइल ने क्या ईरान पर अटैक किया? नहीं किया। 6 महीने घुसे पड़े हो उसके अंदर, घुसे पड़े हो उसके अंदर। कभी हिजबुल्लाह को प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हो, कभी हुतीस के दम पर प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हो, कभी लोगों को अगवा करवा रहे हो, कभी वहां पर कैनाल में शिप्स को डिस्ट्रॉय करवा रहे हो, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में डिस्टर्ब कर रहे हो। वहां रोज बम मारे जा रहे हो इजराइल के ऊपर, रोज बम मारे जा रहे हो इजराइल के ऊपर। तो राइट ऑफ डिफेंड ईरान का माना जाएगा या इजराइल का माना जाएगा? ईरान का एक जनरल डायरेक्टली हिजबुल्लाह को रन कर रहा था। इजराइल को पता लग गया, इजराइल ने ठोक दिया, इनके 7 जनरल निपट गए। जय हिंद दोस्तों। फिलिस्तीन का रोना रोने वाला पाकिस्तान अब अमेरिका के साथ मिलकर फिलिस्तीन के लिए लड़ने वाले ईरान के ऊपर बम मारेगा। अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछोगे कि तुम किसके साथ खड़े हो, फिलिस्तीन के इजराइल के, तो पाकिस्तानी सीधा जवाब देगा कि हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं और वो बड़ी मुसीबत में हैं। पर एक्चुअल में पाकिस्तानी किसी के साथ नहीं है, ये सिर्फ डॉलर्स के साथ में है। अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि डॉलर्स के सिवा किसी का सगा नहीं है, तो ये बात 100% करेक्ट है। ये बस ऊपर से मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, पर अंदर से बड़े जालिम लोग हैं ये। और इनके जैसा कमीनापन तुम्हें किसी के अंदर नहीं मिलेगा। मतलब कमीनापन इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। अब अगर इजराइल और ईरान की लड़ाई होती है तो इजराइल को देश मानने से भी इंकार करने वाला पाकिस्तान इजराइल का ही साथ देगा और ईरान पर बम मारेगा, ये जानते हुए भी कि ईरान एक लौता ऐसा देश है जो कि फिलिस्तीन का खुलकर सपोर्ट कर रहा है। बातें तो पाकिस्तानी भी करते हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, और सबसे मजे की बात ये रोते भी हैं फिलिस्तीनियों के लिए और दिखाते हैं कि इन्हें कितना प्यार है फिलिस्तीनियों से। नहीं सर, मैं माजरत बहुत परेशान हूं। मेरे बहन भाई भूख प्यासे है, समंदर के पानी पी रहे इस वक्त वो। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। देखा क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है? मतलब शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर। खैर वो पाकिस्तानी क्या जिसके अंदर शर्म हो। तो दोस्तों इसी पर आज की एक खास वीडियो, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इस पर क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया। जय हिंद। हिजबुल्लाह का अब तक का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है और 15 मिनट्स के अंदर कहा जा रहा है कि 100 रॉकेट्स फायर किए गए हैं नॉर्थ इजराइल की तरफ। सदर्न लेबनान से ये रॉकेट्स फायर किए गए हैं। किसी जगह पर 15 मिनट के अंदर 50 मिसाइल्स, किसी जगह पर यह कहा जा रहा है कि 15 मिनट के अंदर 100 मिसाइल इजराइल पर मारे गए हैं और ये रॉकेट्स गोलन हाइट्स पर फायर किए गए हैं। और इसमें 15 मिनट के अंदर इतने मिसाइल्स, इतने रॉकेट्स का हिजबुल्लाह, जो कि ईरान की प्रॉक्सी है, ईरान का सपोर्टेड ग्रुप है और इस वक्त ईरान की बैक पर हिजबुल्लाह मौजूद है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने हमला किया है इजराइल पर। पहले भी इस तरह की हमें डेवलपमेंट्स नजर आई हैं, लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। इसकी फुटेजेस वायरल हो रही हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि इसके साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हमारे सामने आ रही हैं और उससे ये पता चलता है कि क्या ये जो लड़ाई इस वक्त हो रही है ये एक बड़ी जंग की तरफ जा सकती है। देखिए इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है डोंट, ना करें। उन्होंने ईरान को कहा है कि मत करना, यानी ये कि जो हमला करने का तुम कह रहे हो ये मत करना। और इसमें जो वॉरशिप्स हैं यूएस की तरफ से उनकी डिप्लॉयमेंट अब ज्यादा हो रही है। वॉरशिप्स एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। और इसी के साथ जो
कुछ कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी स्पेस, एयर स्पेस इस्तेमाल करने से इनकार किया है। तो ईरान जो कि पहले ही कह रहा है कि वो हमला करेगा, और अब उसके हमला करने का इंतजार सबको ये था कि खबर ये आएगी कि ईरान ने इतने मिसाइल, इतने रॉकेट्स जो है वो फायर किए हैं इसराइल की तरफ। लेकिन खबर ये आई कि हिजबुल्लाह ने किए हैं। इसकी वजह ये कि हिजबुल्लाह, आप जानते हैं कि इस वक्त ईरान के शाना बिशाना खड़ा है। तो इस हिजबुल्लाह के हमले के बाद अब ईरान ने ये बताने की कोशिश की है कि जब वो हमला करेगा तो वो इससे बड़ा हमला होगा। लेकिन इसमें इसराइल की तरफ से तैयारी पूरी नजर आ रही थी। इसकी वजह यह है कि आयरन डोम एक्शन में आया है। जब 100 मिसाइल उस तरफ दागे गए हैं नॉर्थ इसराइल की तरफ गोलन हाइट्स पर, तो उसके बाद उसी वक्त आयरन डोम एक्शन में आ गया और इसराइल के आयरन डोम जो सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट किए हैं। और फिर ये जब देखा जा रहा है कि कितने इंटरसेप्ट किए, मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि कितने मिसाइल गिरे हैं, कितना इसका नुकसान हुआ है, तो उसमें कहा यह गया है कि बड़ी तादाद जो रॉकेट्स की थी उसको आयरन डोम की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया। तो इसका मतलब यह है कि ईरान, जो इजराइल है, वो इस लड़ाई के लिए तैयार है। कतर और कुवैत की तो समझ आती है, क्योंकि देखिए कतर में तो हमास की पूरी लीडरशिप मौजूद है, तो वो तो उसको सपोर्ट करेंगे, और कतर तो है ही हमास के साथ, तो वो तो जाहिर है कि ईरान के खिलाफ अपनी बेस इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि वो ईरान के साथ हैं, खड़े हैं इस वक्त। लेकिन जो टर्की है उसके बारे में भी ये खबर आ रही है कि टर्की ने भी इनकार कर दिया है, हैज अनाउंस दैट दे कैन नॉट यूज इट्स, कोई भी जो है यूज नहीं कर सकता एयर स्पेस अगेंस्ट ईरान। अच्छा, अब टर्की के ये नई डेवलपमेंट है, लेकिन देखिए इसके बारे में क्या होता है, टर्की का जो स्टैंड है वो भी समझ आता है। पाकिस्तान की तरफ से क्या ये कहा जाएगा कि एयरबेस जो है इस्तेमाल ना की जाए? तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती कि पाकिस्तान की तरफ से जो है क्या, क्योंकि अभी तक तो कई मरतबा ऐसा हो। इसकी वजह ये है कि देखिए जो पाकिस्तान है वो स्ट्रॉन्ग अलाय कहें, या यानी आप समझते हैं कि हमेशा से जो है वो अमेरिका का साथ है। अमेरिका बहादुर ने, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है और पाकिस्तान को हर तरह से बचा रहा है। तो इसकी वजह यह है कि अमेरिका को आगे इस इलाके में, मैं आपको अरसे से कह रहा हूँ कि अमेरिका एशिया में एक जंग चाहता है, और ऐसे में ईरान फुल्ली तैयार है। ईरान ने अपनी पूरी आर्मी को अलर्ट कर दिया है, रिजर्व फोर्सेस को बुला लिया है, और यह है कि ईरान इस वक्त पूरे मूड में है अटैक करने के। ऐसे में ईरान को ये डर है कि इसके ईस्टर्न बॉर्डर यानी पाकिस्तान से कहीं पाकिस्तान टेररिज्म ज़्यादा ना शुरू कर दे, और हो सकता है कि डायरेक्टली भी इन्वॉल्व हो जाए पाकिस्तान के। आफ्टर ऑल पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है, और अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। तो इस सारे सिनारियों में एक जंग तो हमें होती नज़र आ रही है, और इस जंग के क्या असरात होंगे ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब ऐसे में हम ये देखें कि इसमें पाकिस्तान का रोल तो मैंने आपको बता दिया। भारत को इस मामले में क्या, भारत के इस उसमें सारे इंटरेस्ट हैं। देखें, ईरान से भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत के ईरान के साथ इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं। चाबहार पोर्ट भारत को ईरान ने दी हुई है, और हद से ज़्यादा ताल्लुकात गुड फेज़ में हैं। इजराइल के साथ भारत के ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं। यानी भारत के दो बहुत ही अच्छे दोस्त आपस में लड़ेंगे तो भारत को अफसोस तो होगा,